यूपी के गाजियाबाद में एक महिला का तंत्र मंत्र के नाम पर धर्मांतर करने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस महिला को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। मौलवी के कहने पर महिला ने अपने घर से देवी देवताओं की मूर्तियां तक हटा दी थी और बच्चों पर भी इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। गाजियाबाद में धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी मौलवी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ने एक एप्लीकेशन दी जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी माता श्रीमती मीनू का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, जिसको लेकर वह मोटा में स्थित मौलवी सरफराज के यहाँ झाड़ फूक उपचार के लिए ले गए। वहां मौलवी सरफराज द्वारा उनकी माता से कहा कि यदि वह हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाएंगी तभी उनका इलाज बेहतर हो सकेगा। इस क्रम में वादी के पूरे परिवार ने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाया। एप्लीकेशन प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मौलवी सरफराज को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद के लोनी में हैवान बने पिता ने बच्चों के सामने ही उनकी मां को मौत के घाट उतार दिया। यहां प्रेमनगर कॉलोनी में गुरुवार रात करीब 9 बजे शराब पीने का विरोध करने पर शाहिद ने बच्चों की मौजूदगी के दौरान अपनी पत्नी नूर बानो की गर्दन में कैंची मार दी। अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। नूर बानो के बेटे शाहनवाज ने बताया कि शराब पीने को लेकर घर में कई बार दोनों में झगड़ा हो चुका है। हर बार वो जाकर दोनों को अलग अलग कर देते थे। वारदात को अंजाम देकर आरोपी डॉक्टर को बुलाकर लाने की बात कहकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चों ने पकड़ लिया। 2023 को थाना लोनी पुलिस को सूचना मिली कि प्रेमनगर क्षेत्र में शाहिद हुसैन पुत्र मखदूम हुसैन ने अपनी पत्नी नूर बानो उम्र 46 वर्ष को कैंची मार दी है, जिसे उपचार हेतु जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शाहिद हुसैन को हिरासत में ले लिया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर्दी शुरू होने के बाद पहली बार जिले की हवा खतरनाक हुई है। शुक्रवार को यहां AQI 401 रिकॉर्ड किया गया। इंद्रापुरम की आबो हवा पिछले कई दिनों से गाजियाबाद में सबसे खराब चल रही है। इसकी वजह से यहां की टूटी सड़कों पर पड़ती धूल और लगातार चल रही निर्माण गतिविधियां हैं। यही नहीं, वाहनों का दबाव भी इसमें इजाफा कर रहा है। इसे देखते हुए मंगल चौक के आसपास करीब 1 हफ्ते से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बावजूद इसकी स्थिति नियंत्रण से बाहर है। गाजियाबाद की एक पोस्ट सोसाइटी में शनिवार की सुबह एक युवती की लाश मिली है। पुलिस लाश की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं जब सोसाइटी की CCTV कैमरे को खंगाला गया तो पता चला कि शुक्रवार शाम को करीब 6:40 पर एक युवती ऊपर से नीचे गिरते हुए CCTV में कैद हुई थी, लेकिन 23 मंजिल के इस टावर के किस फ्लैट से गिरी है या दुर्घटना का शिकार हुई है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। लड़की टावर के जिस ग्राउंड फ्लोर पर बने फाउंटेन में गिरी है वह एक बिजनेसमैन का है जो अभी विदेश गए हुए हैं और उनकी बीवी बच्चे घर पर ही मौजूद हैं। आज सुबह इंदिरापुरम पुलिस को एक सूचना मिलती है कि ATS एडवांस सोसाइटी, जो कि हमारे अहिंसा खंड इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे एक युवती मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस यहाँ पे आती है। 100 को हम कब्जे में लेके पंचायतनामा करते हैं। उसके बाद हम 100 के पहचान का प्रयास करते हैं। अब हमें 100 का पहचान हो गया है। लड़की की शिनाख्त आस्था शर्मा के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं। इनके पिता का नाम अजय शर्मा है और यह यहाँ पे गाज़ियाबाद में एक प्राइवेट मेडिकल संस्थान में छात्रा थी। और यहाँ पे जहाँ तक बात है इस सोसाइटी की, तो यहाँ पे एक इनके मित्र रहते हैं, जिनके यहाँ इनकी काफ़ी पुराने समय से इनकी दोस्ती थी उनसे, और इनका लगातार यहाँ पे आना जाना था। और जो घटना के बारे में जो यहाँ के सोसाइटी वालों से पूछताछ में प्रथम दृष्टया उन लोगों ने बताया कि ये युवती जो है ऊपर से कूद गई हैं, और जो इनके पेरेंट्स हैं उनसे भी बातचीत हुई है, तो उन्होंने अभी किसी के ऊपर शक जाहिर नहीं किया है। और जहाँ तक इस युवती के बारे में उनकी जो बातचीत से उनके निकल के आया उनके पेरेंट्स से, तो युवती का उन्होंने डिप्रेशन में रहना और दवाइयाँ डिप्रेशन की लेना बताया। और इसके साथ साथ जो हम लोग हर एंगल पे हम जांच कर रहे हैं
हम लोगों ने अब तक लगभग 70 से 75 CCTV कैमरे हम लोगों ने खंगाल लिए हैं। आगे भी हम हर एंगल पे जांच कर रहे हैं। आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पे आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लड़की क्या लड़के को किस तरीके से जानती थी? इन लोगों की दोस्ती कब से थी? इन लोगों की दोस्ती लगभग 1 साल से थी और लड़की का आना जाना इनके साथ बना रहता था इस कॉलोनी में। किसी खास ऐप के जरिए इनकी मुलाकात हुई थी? इन्होंने अभी ये हमारे उसमें नहीं आया है कि इन लोगों की दोस्ती जो पहचान थी वो पर्टिकुलर किस ऐप से हुई थी, लेकिन इनकी दोस्ती थी लगभग 1 साल से। ऐसा क्या लड़के जहाँ रहता है उसी टावर से गिरी है या किसी अन्य टावर से गिरी है? सोसाइटी एक है लेकिन टावर दूसरा है जहाँ से लड़की का जो है हमें शव प्राप्त हुआ है, जहाँ ग्राउंड से।